अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए जो पोटैटोज़ थे ना उनको बॉईल किया था, लेकिन पता नहीं वो न्यू थे या उनका क्या हिसाब था, वो ठीक नहीं थे। ऐसा था कि जैसे पेस्ट बन गई हो, जिस तरह से आलू का मसाला बनाते हैं वैसा मसाला नहीं बना था, बिल्कुल पेस्ट मार बन गया था। तो टिक्कियाँ तो ख़ैर मैंने रो-धो के बना ली क्योंकि वो काबू ही नहीं आ रही थी, आउट ऑफ़ कंट्रोल हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको जो है ना बनाया, पैन में ही डाल-डाल के उसी को फिर स्प्रेड किया स्पून के साथ। तो जो बाकी मसाला बचा था यानी कि पेस्ट बची थी पोटैटोज़ वाली, उनको मैंने ऐसे किया कि मेरे पास रैप्स पड़े हुए थे। वैसे तो ज़्यादा अच्छा होता अगर मेरे पास जो नान होते हैं ना वो पड़े होते तो नान के ऊपर लगा के ये ज़्यादा मज़ेदार बनना था फ्राई करने के बाद। डीप फ्राई तो नहीं करना था जिस तरह से मैं अभी कर रही हूँ। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इतना ही डाला है कि जस्ट उसको ना ग्रीस किया है और जो मसाला था वो मैंने रैप के ऊपर लगा लिया। और उसके ऊपर फिर मैंने अनियन मेरे पास कटे हुए पड़े थे, अगर ना होते तो मैंने नहीं लगाने थे, लेकिन क्योंकि पड़े हुए थे तो उनको मैंने नान के ऊपर जो है ना, सॉरी नान के नहीं, रैप के ऊपर जो है ना वो मैंने लगा लिया है। इसको भी मैंने प्रेस कर लिया ताकि जो फिलिंग इसके ऊपर स्प्रेड की हुई है ना पेस्ट, उसमें थोड़ा सा ये दब जाए। तो जो पैन है उसमें थोड़ा सा ऑयल है, ये देखें नामलूम है बिल्कुल। तो इसके ऊपर मैंने ये उल्टा रख दिया है। अभी जो रैप है वो देख के आपको लगेगा कि ये रैप है किस तरह का, बिल्कुल ऐसे जैसे रोटी है। ये इसलिए है क्योंकि जो रैप मैंने यूज़ किया है होल मील रैप यूज़ किया है, तो इस वजह से ये बिल्कुल रोटी नुमा ही लग रहा है। तो इसको मैंने रख दिया है तकरीबन मीडियम आंच पे। तो पहले वो वाली साइड फुली कुक हो जाएगी जहाँ पे हमने पेस्ट लगाई थी, और फिर इसकी साइड जो है ना वो चेंज करके करना है। मैंने एक ही साइड पे लगाया है, चाहे तो दो साइड पे भी लगा सकते हैं। तो ये तो जस्ट मैंने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि कामयाब हुआ है। बहुत मज़ेदार ये वाले जो थे ना रैप वो बने थे। और इस तरह से रोटी के ऊपर भी लगा सकते हैं, नान के ऊपर भी लगा सकते हैं। नान का तो मुझे आइडिया है क्योंकि पाकिस्तान से मिल जाते हैं, इस तरह से नान जो है ना वो मिल जाते हैं। तो इस वजह से मेरे माइंड में आया कि नान मेरे पास है नहीं और जो रैप्स हैं वो पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा। और जो पोटैटो की पेस्ट थी वो कहीं और यूज़ नहीं होनी थी, पराठे में वो बिल्कुल नहीं जानी थी, क्योंकि जैसे ही पराठे को आपने रोल करना था सारी जो है ना वो पेस्ट बीच से निकल आनी थी। मैं पेस्ट ही कह रही हूँ क्योंकि एक्चुअल में पेस्ट ही थी, ज़रा भी ऐसा नहीं था कि आलू का मसाला बना हो। तो इसलिए मैंने रैप के ऊपर लगा लिया था। वैसे ये बहुत कमाल के मज़ेदार किस्म के रैप जो थे ना वो बन गए थे। मैंने थोड़ा सा इसको क्रंची टाइप का करने की ट्राई की थी। जो पेस्ट वाली साइड है ना उसको थोड़ा सा ऐसे किया था कि वो क्रंची हो जाए ताकि खाने में और मज़ा आए। और साथ मैंने चटनी बना ली थी क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने दही बड़े बनाए थे, तो उसके लिए ग्रीन चटनी बना के रखी थी, तो वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी थोड़ी सी। तो उसमें फिर मैंने योगर्ट डाल के तो उसकी जो दही वाली चटनी होती है वो तैयार कर ली। अभी आप ये इसकी फ़ाइनल लुक देखें, दिखने में बड़ा टेस्टी लग रहा है और है भी बहुत मज़ेदार था ये। बच्चों ने भी खाया था क्योंकि इसके ऊपर मैंने जो ग्रीन चिली थी ना वो नहीं डाली थी। अभी आते हैं कि जो मैंने हस्बैंड को गिफ्ट लेके दिया है एनिवर्सरी के लिए, वो क्या लेके दिया है वो तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले आप ये चेक करें। ये जो है ना टीके मैक्स पे इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे तो हर स्टोर पे ही मिल जाती हैं, लेकिन टीके मैक्स पे मेरा अक्सर ध्यान रहता है कि ऐसी चीज़ें जो है ना वो मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी यूनिक होती हैं। हर एक के पास वैसी नहीं होती क्योंकि इक्का दुक्का ही वहाँ पे चीज़ आती है। तो ये इन चीज़ों पे मेरा ध्यान काफ़ी था। तो ये समर का जब सीज़न था ना तब ये 25 पाउंड का ये वाला जार था जो कि कूलर नुमा होता है, और इसमें आप ड्रिंक वगैरह जूस डाल के रख देते हैं समर में। तो ये नीचे टैप लगी हुई है, तो फिर आप इसको ओपन करके पानी डाल के जूस डाल के तो फिर बंद कर देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये अक्सर जो है ना वो स्टैंड वाले भी होते हैं, स्टैंड वाले भी वहाँ पे थे, लेकिन ये मुझे ज़रा ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिले, ना कि मैं उसका ज़्यादा पे करूँ सिर्फ उसकी शक्ल के या कुछ ऐसे। तो ये सीज़न में तो 25 पाउंड का था, लेकिन इस पे 2-3 बार क्लियरेंस लगी हुई थी, तो ये मुझे फ़िलहाल 6 पाउंड का मिला है। 4.7 लीटर ये है, तो इसमें काफ़ी जूस जो है ना वो चला जाएगा। अगर कोई समर में गेस्ट आ जाए यहाँ अपने ईद पे और जो इफ्तारी पे इस तरह से कुछ करना हो ना, तो इसमें जूस डाल के रखेंगे तो बड़ा प्यारा लगेगा। स्पेशली मोहितो वगैरह जब मैं बनाती हूँ ना तो वो तो क्या ही अच्छा लगेगा इसमें, क्योंकि वो होता ही बड़ा टेस्टी है और इतने अच्छे बर्तन में डालने के बाद तो और टेस्टी लगेगा। अच्छा, जो हस्बैंड के लिए मैंने लिया है वो ये वाले मैंने शूज़ लिए थे, पोलो के शूज़ हैं। तो ये मुझे अच्छे लगे थे। खैर प्राइस भी इसकी ज़्यादा नहीं थी पोलो के हिसाब से, क्योंकि जो ब्रांड है डिपेंड करता है कि वो ब्रांड कौन सा है, तो फिर उस हिसाब से प्राइस जो है ना वो भी आप देख सकते हैं कि प्राइस वो ठीक है या नहीं ठीक। तो ये मुझे 30 पाउंड के मिल गए थे। इस पे क्लियरेंस नहीं थी, इसकी प्राइस ही इतनी थी, तो ये 30 पाउंड के काफ़ी अच्छे थे, बहुत लाइट वेट थे और ये कंफर्टेबल भी काफ़ी होते हैं। तो खुशकिस्मती से मुझे हस्बैंड का साइज़ मिल गया था, अदरवाइज़ ऐसा होता है कि जो साइज़ आपको चाहिए होता है ना वो नहीं मिलता, उसमें चॉइस नहीं होती। तो ये वाले शूज़ मैंने हस्बैंड के लिए एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट ले लिए थे। उसके बाद जी जाना था हमने डिनर करने के लिए।
यानी कि एनिवर्सरी का डिनर करने के लिए जाना था। तो ये मैंने स्कर्ट निकाली थी, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले की ली थी लेकिन पहनी नहीं थी, इस वजह से स्टिल टैग ऑन है। और ये सेंसबरी से मैंने ली थी। 22 £50 की ये फुल प्राइस पे थी, लेकिन क्योंकि इस पे 50% का ऑफ़ लगा हुआ था तो ये मुझे 11.25 की मिल गई थी। ये आप देखें कि डेनिम की स्कर्ट है, बहुत अच्छी है, इसका कपड़ा भी बड़ा अच्छा है। कुछ डेनिम तो होती है ना वो अकड़ी अकड़ी होती है, ये सॉफ्ट वाली है, क्योंकि स्कर्ट अकड़ी हुई हो ना तो वो अच्छी नहीं लगती, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है। फुल लेंथ में मुझे शुक्र है कि मिल गई थी। तो ये मैंने स्कर्ट ली थी और उसके ऊपर जो ये वाला जंपर है ना, ये मैंने TK मैक्स से लिया था। वैसे तो मैंने इतना महंगा नहीं लेना था, लेकिन कोई चीज़ होती है कि पसंद आ जाए तो फिर आप छोड़ नहीं सकते। तो ये जंपर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, स्पेशली जब मैंने ट्राई करके देखा तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ये तो मैं लेके ही जाऊंगी। तो ये मुझे 20 पाउंड का मिला था और इस पर कोई भी क्लियरेंस नहीं थी। तो ये जंपर मैं पहनूंगी इस स्कर्ट के साथ। आपको पहन के भी लुक दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद कैसा लगता है। बहुत प्यारे इस तरह के कपड़े मुझे लगते हैं, स्पेशली जो स्कर्ट होती है और उसके ऊपर कोई भी आपने शर्ट पहनी हो तो कमाल की मुझे लगती है, चाहे किसी और ने पहनी हो या मैंने पहनी हो, हर बंदे की ही मुझे पसंद है। स्कर्ट है ही ऐसी, लेकिन शर्त यह है कि वो फुल लेंथ में स्कर्ट होनी चाहिए। 3/4 या छोटी सी स्कर्ट जो है ना वो तो ऑब्वियसली हम नहीं पहन सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि छोटी स्कर्ट पहन के ना उसके नीचे से लेगिंग्स पहन लेते हैं, लेकिन वो भी उतनी अच्छी नहीं लगती। तो खैर हम निकल चुके थे और मौसम अच्छा नहीं था, सारा दिन बारिश हुई है और होती ही रही है। हम भीगते ही गए हैं, भीगते ही आए हैं, लेकिन ये है कि चले हमने डिनर जो है ना अपना वो इंजॉय कर लिया। एक न्यू रेस्टोरेंट पे गए थे, तो माशाल्लाह अच्छा टाइम जो है ना वो फैमिली के साथ गुजर गया। बच्चे भी थे, मैं और हस्बैंड थे, और बहुत मुद्दत बाद जो है ना वो हम घर से इस तरह से बाहर निकले थे, क्योंकि निकले नहीं कभी। जब से ये हॉलीडेज़ पे आना जाना शुरू किया है ना, तब से इस तरह से बाहर जाना जो है ना वो हमने बंद कर दिया। तो अभी पहुंच चुके हैं हम ब्रेडफोर्ड में। यहाँ पे थोड़ा सा देख के अपना अपना फ़ील होता है, क्योंकि जो शॉप्स के नाम है, रेस्टोरेंट के नाम है, टेक वे के नाम है, सारे देसी नाम आपको दिखने को मिलेंगे। और मेरे काम चेक करें, मैं जूते पहन के कार में नहीं बैठती क्योंकि थक जाती हूँ, तो फिर पैर मैंने इधर उधर करने होते हैं, मैं ऐਵੇਂ थक जाती हूँ। मतलब ड्राइव भी मैं नहीं कर रही, हस्बैंड कर रहे हैं और थक मैं जाती हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा फ़ील होता है कि मैं कंफर्टेबल रहूँ और अच्छे से सफ़र जो है ना उसको एंजॉय करूँ, तो इस वजह से फिर मैं शूज़ ऑफ़ कर लेती हूँ और जो कार का हीटर है पाँव वाला वो ऑन करके अपने पाँव हीटर के आगे रख लेती हूँ कि थोड़े से वार्म वार्म मुझे फ़ील हों। तो अभी हम रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। ये रेस्टोरेंट जो है ना इंटरनेशनल रेस्टोरेंट के नाम से है, इसका नाम ही इंटरनेशनल रेस्टोरेंट है। तो ये हमने सर्च किया और देखा और फिर यहाँ पे हम आए थे। ऑर्डर हमने कर दिया था खाना और अभी बस वेट कर रहे थे, और ये छोटा सा क्लिप जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये मैंने रिंग पहनी है पाकिस्तान वाली, कितनी अच्छी लग रही है ना, मुझे बड़ी पसंद आई थी। तो इसको पहन के तो हाथ ही बड़े प्यारे प्यारे लगने लग गए थे, वैसे इतने हैं नहीं जितने ये पहन के लग रहे थे। अच्छा, हमारा स्टार्टर जो था ना खैर वो आ चुका है। ये हमने जो मिक्स ग्रिल थी ना वो ऑर्डर की थी। ये 2 लोगों के लिए इनफ होती है, और खैर बच्चों ने भी साथ ली थी। और साथ ये जो चिकन चीज़ बॉल थे ना ये बच्चों ने ऑर्डर किए थे अपने लिए। हमें नहीं पता था कि 3 आएंगे, लेकिन वो 3 आए थे। लेकिन बच्चे हमारे स्टार्टर के साथ ही फुल हो गए थे, क्योंकि फ़िश जो थे ना वो भी हमने बच्चों को निकाल के दे दी थी, समोसे भी बच्चों को निकाल के दे दिए थे। तो वो काफ़ी जो था ना वो खुश हुए थे। और ये चीज़ें जो है ना ये मैंने ले ली थी, क्योंकि स्टार्टर में जब आप फुल हो जाएं तो फिर मेन क्या खाना है। तो उसके बाद जो मेन था ना हमारा वो ऑर्डर आया था, और मेन में भी मुझे लगता है कि हमने ज़्यादा कर लिया था, क्योंकि बच्चे स्टार्टर से बिल्कुल फुल थे, वो मेन खाने के हक़ में नहीं थे। तो ये एक चिकन मसालेदार जो था ना वो ऑर्डर किया था। ये जो नागा चिली होती है ना उसके साथ बना हुआ था, बड़ा स्पाइसी किस्म का था। और साथ ये मिक्स बिरयानी ऑर्डर की थी, जो कि लैम वाली और चिकन वाली और प्रॉन वाली थी। लेकिन प्रॉन जो थे ना वो हमने नहीं ऐड किए थे, उनसे कहा था कि आपने प्रॉन जो थे ना वो नहीं ऐड करने। तो ये हमारा मेन हो गया था, लेकिन नहीं सारा खाया गया, तो फिर हमने पैक करवा लिया था। अभी जो है ना ये मैं हस्बैंड से कह रही थी कि सीधा करके रखें, तो वो अपनी रिंग दिखा रहे थे कि मेरी रिंग भी साथ दिखाओ, तुमने अपनी दिखाई है तो भाई उनकी रिंग भी देख लें, ये उनकी है और ये मेरी है। मैं पाकिस्तान से लेके आई थी वो रिंग भी जो है ना वो छल्ला टाइप जो है ना वो मैं अपने लिए ली थी, लेकिन हस्बैंड को पसंद आ गई तो उन्होंने पहन ली थी, क्योंकि वो एडजस्टेबल थी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जनान जी हम नहीं आ रहे आपकी तरफ, जनान को हमने क्रॉस कर दिया तो वहाँ पे नहीं गई, क्योंकि बड़ी ही कोई महंगी किस्म की जनान जो है ना वो है। और फिर क्योंकि जाना था मिठाई वाली शॉप पे, नफीस पे हम जाते हैं, तो अभी बस यहाँ पे वेट कर रहे थे। और यहाँ पे ये अनीलास जो है ना इंस्टाग्राम पे आजकल जो है ना वो काफ़ी इन है, पता नहीं ये वो अनीला है या कोई और अनीला है, लेकिन हम नहीं गए, अनीलास पे भी नहीं गए, जनान पे भी नहीं गए, कहीं और नहीं गए। बस जो है ना वो गए थे डायरेक्ट इंटरनेशनल रेस्टोरेंट पे। 1:15 बजे हम एंटर हो चुके थे, और जो है ना उसके बाद गए थे नफीस पे,
क्योंकि मिठाई लेनी थी, मिठाई के बगैर तो मैं वापस नहीं आ सकती कभी भी, बस मुझे नफीस मिल जाए सही। तभी बस उसको खोलने लगी हूँ और चेक करने लगी हूँ मिठाई, क्योंकि मेरी फेवरेट है बस। तो जो मेरा फेवरेट होता है वही मैं लेती हूँ। मैं बर्फ़ी लाइक करती हूँ, बर्फ़ी और गुजेला लाइक करती हूँ, और हसन को रसगुल्ले चाहिए होते हैं, सॉरी गुलाब जामुन चाहिए होते हैं। हस्बैंड का कोई नहीं है, जो हो वो खा लेते हैं। बस मिक्स जो है ना मिठाई वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो रंग बिरंगी मिठाई है ना वो नहीं होनी चाहिए, वो हम में से कोई भी नहीं खाता। जब हमने मिठाई ली थी ना तो वहाँ पे ये ग्रीन टी नहीं, पिंक टी वाली बोतल जो थी ना, जिस तरह से मिल्क की बोतल है, वो पड़ी हुई थी। तो सोचा कि चलें ये भी लेके ट्राई करते हैं। तो ये सारी तैयार होती है, कुक होती है, बस आपने यानी कि रेडी होती है। बस ऐसे करना है कि इसको बॉईल करना है दोबारा से, और इसमें शुगर ऐड करनी है क्योंकि शुगर नहीं थी इसमें। और साथ इसमें उन्होंने पिस्ताशियो और बादाम वगैरह जो है ना वो अलग पैकेट में डाले हुए हैं, वो इसके ऊपर जो है ना वो डाल देने हैं। तो बिल्कुल ये वही थी पिंक टी, टेस्ट बहुत अच्छा था इसका। और इसकी जो बोतल ली है 2 लीटर वाली बोतल थी, 550 की आई थी ये। लेकिन इतने कप्स अगर पिएंगे ना तो कुछ दिन निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कप अगर पिएंगे ना तो वो फिर आप एवं ओवर हो जाएंगे, तो उतना टेस्ट नहीं रहेगा, मज़ेदार नहीं लगेगी। तो ये पैकेट छोटा दिया था जिसमें पिस्ताशियो और बादाम थे, वो ज़्यादा होने चाहिए थे दूध के मुकाबले में, क्योंकि बोतल बड़ी है और ये जो नट्स है ना ये थोड़े हैं। तो अभी ये मैंने इसके ऊपर जो है ना वो डाल लेने हैं। जस्ट मैं और हस्बैंड ही पियेंगे, क्योंकि माया तो बिल्कुल नहीं पीती और हसन को पिंक टी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें सौंफ का टेस्ट आता है। तो बस जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।